बिहार के एक छोटे से गांव जोखरी में पैदा हुआ एक लड़का जो आज भोजपुरी सिनेमा का पावर स्टार कहलाता है। पवन सिंह की कहानी सिर्फ एक सफलता की कहानी नहीं है, बल्कि ये संघर्ष, जुनून और अटूट इच्छा शक्ति की एक अविश्वसनीय गाथा है। एक ऐसी कहानी जो हर उस व्यक्ति को प्रेरणा देती है जो अपने सपनों को साकार करना चाहता है। 5 जनवरी 1986 को अरहर बिहार के जोखरी गांव में रामशंकर सिंह और प्रतिमा देवी के घर जन्मे पवन सिंह का बचपन बेहद साधारण था। पिता एक किसान थे और मां गृहिणी। घर में 2 बड़े भाई और एक बहन मला सिंह के साथ पवन का पालन पोषण हुआ। परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, लेकिन संस्कारों से भरपूर माहौल था। उस समय गांव में बिजली भी नहीं थी, लेकिन शाम को दिया बत्ती की रोशनी में परिवार एक साथ बैठकर कहानियां सुनता था। बचपन में ही पवन के अंदर संगीत के प्रति एक अजीब सा लगाव था। जब वो बहुत छोटा था तो स्थानीय कार्यक्रमों में हारमोनियम बजाया करता था। उसकी आवाज़ में कुछ खास बात थी जो लोगों को अपनी ओर खींचती थी। गांव के लोग कहते थे कि ये लड़का कुछ अलग है, इसकी आवाज़ में जादू है। छोटी उम्र में ही वो गांव के त्योहारों और शादी विवाह के कार्यक्रमों में गाना गाया करता था। शुरुआती शिक्षा कोलकाता में हुई, फिर परिवार वापस अरहर आ गया। यहाँ HNK हाई स्कूल से इंटरमीडिएट की पढ़ाई पूरी की और बाद में महाराजा कॉलेज अरहर से ग्रेजुएशन किया। लेकिन पवन का मन हमेशा संगीत में ही लगा रहता था। पढ़ाई के साथ साथ वो स्थानीय कार्यक्रमों में गाना गाता रहता था। कॉलेज के दिनों में भी वो अपने दोस्तों के बीच अपनी आवाज़ के लिए मशहूर था। उन दिनों पवन के पास साइकिल थी। वो मीलों दूर तक साइकिल चलाकर कार्यक्रमों में भाग लेने जाता था। कभी कभी तो पूरी रात साइकिल चलानी पड़ती थी। धूप, बारिश, सर्दी, कोई भी मौसम उसे रोक नहीं सकता था। लेकिन संगीत के प्रति उसका प्रेम इतना गहरा था कि कोई भी कष्ट उसे रोक नहीं सकता था। कई बार तो वो बिना पैसे के ही कार्यक्रम में गाता था, सिर्फ अपनी प्रतिभा को निखारने के लिए। 1997 में पवन का पहला एल्बम ओढ़निया वाली रिलीज हुआ। ये उसके करियर की शुरुआत थी। लेकिन असली पहचान मिली 2008 में, जब लॉलीपॉप लागेलू गाना रिलीज हुआ। ये गाना न सिर्फ भारत में बल्कि विदेशों में भी वायरल हुआ। इस एक गाने ने पवन सिंह को रातों रात स्टार बना दिया। आज भी ये गाना यूट्यूब पर करोड़ों लोगों द्वारा सुना जाता है। लॉलीपॉप लागेलू की सफलता के बाद पवन ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। एक के बाद एक हिट गाने आते रहे। सेक्सी लागेलू, टेम्पू से आइल बा, भोले बाबा जैसे गाने लोगों की जुबान पर चढ़ गए। उनकी आवाज़ में एक अलग ही तासीर थी जो भोजपुरी भाषी लोगों के दिलों को छू जाती थी। आज तक उन्होंने 50 से ज़्यादा म्यूजिक एल्बम रिलीज़ किए हैं। 2007 में पवन ने अभिनय की दुनिया में कदम रखा। रंगली चुनरिया तोहरे नाम फिल्म से उनकी एक्टिंग की शुरुआत हुई, लेकिन असली सफलता मिली 2008 में आई फिल्म प्रतिज्ञा से। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बड़ी हिट साबित हुई और पवन सिंह को एक अभिनेता के रूप में पहचान मिली। इसके बाद सत्या, पवन राजा, लोहा पहलवान, माँ तुझे सलाम, सैया सुपरस्टार जैसी कई सुपरहिट फिल्में आईं। पवन सिंह भोजपुरी सिनेमा के सबसे बड़े स्टार बन गए। उन्होंने 150 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया है। उनकी हर फिल्म में कम से कम 3-4 गाने होते हैं जो हिट हो जाते हैं। 2020 में पवन ने बॉलीवुड में भी कदम रखा। कमरिया हिला रही है गाने से उन्होंने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। बाद में स्त्री 2 फिल्म के लिए आई नई गाने से उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड के लिए नॉमिनेशन भी मिला। इसके अलावा विक्की विद्या का वो वाला वीडियो फिल्म के लिए भी उन्होंने गाना गाया। लेकिन पवन सिंह की जिंदगी सिर्फ सफलता की कहानी नहीं है। उनके व्यक्तिगत जीवन में कई उतार चढ़ाव आए हैं। 2014 में उनकी शादी नीलम सिंह से हुई, लेकिन कुछ महीनों बाद ही नीलम ने आत्महत्या कर ली। ये पवन के जीवन का सबसे दुखदायी अध्याय था। इस घटना ने उन्हें अंदर से तोड़ दिया था। 2018 में उन्होंने ज्योति सिंह से शादी की, लेकिन ये रिश्ता भी ज्यादा दिन नहीं चला। ज्योति ने उन पर घरेलू हिंसा का आरोप लगाया और तलाक की मांग की। अक्षरा सिंह जैसी अभिनेत्रियों के साथ भी उनके विवाद हुए हैं। इन सब परेशानियों के बावजूद उन्होंने अपना काम जारी रखा। राजनीति में भी पवन ने हाथ आजमाया। 2014 में बीजेपी ज्वाइन की, लेकिन 2024 के चुनाव में पार्टी के खिलाफ जाकर निर्दलीय उम्मीदवार बने। इसके बाद उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया। हालांकि अक्टूबर 2025 में वे फिर से बीजेपी में शामिल हो गए।